वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी 1 to 5 टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसी का ये पहला सेट है। आज ही ये आया है और देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को। ये डेली आपको शाम 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा और इसमें 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन में से जो बच्चा अगर 65 से 70 के आसपास सही बना रहा है काट कर, यानी निगेटिव काट कर अगर 65 से 70 सही बना रहा है, यानी उसकी रिजल्ट आराम से हो जाएगी। टेस्ट को बनाओ और देखो कितना सही कर पा रहे हो। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी बाबू? तो कौन सी थी? तो याद रखिएगा तांबा था। कौन था? तांबा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेशा। देखो यहाँ पे मुख्य पेशा पूछ दिया, तो मुख्य पेशा एक ही ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ मुख्य पूछ दिया है। तो आर्यों का मुख्य पेशा जो थी वो क्या था बाबू? तो याद रखिएगा वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और इन लोग कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि इनका गौण कार्य था, यानी दूसरा कार्य था, लेकिन मुख्य का जो था मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। पशु में इसमें आर्य के समय सबसे पशु प्रसिद्ध जो था वो गाय थी। कौन थी? गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता था। ठीक है। और अधिकांश जो भी लड़ाई आर्यों ने किया है वो गायों के लिए लड़ाई किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से? तो कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहन वंश जो था ये आंध्र प्रदेश में था, तो इसलिए आंध्र सातवाहन भी इसको कहा जाता है। बोल रहा है कि इसकी राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी बाबू वो प्राकृतिक थी। कैसी थी? प्राकृतिक थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन का बात कर रहा है। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीलावती का बात कर रहा है। लीलावती जो है ये एक गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है जो संस्कृत में रचा गया है और इसकी जो रचना किए हैं उनका नाम है भास्कर द्वितीय। क्या नाम है? भास्कर द्वितीय जो है इन्होंने ही लीलावती की रचना किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लौह एवं रक्त की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाया गया था। लौह और रक्त का बात कर रहा है और ये दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन भी लाया था। तो लौह और रक्त की नीति बलबन लाया था। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस धातु का सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था। तो किस धातु का सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था, तो ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा कांसा। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा चला रहा था। पहले वो चांदी का टके के स्थान पर क्या किया था? तांबे का टाका चलाया था। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबे का चलाया था। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्योंकि तांबे का चलाया था, कांस पीतल का, तांबे और पीतल का चलाया था, 2 को चलाया था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था। तो फरीद को शेर खां की उपाधि का बात कर रहा है और फरीद को शेर खां की उपाधि जो दिया था वो बहार खान लोहानी ने दिया था। कौन? बहार खान लोहानी जो था शेर खान ने ही सूर्यवंश की स्थापना किया था और द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी शेर खान को माना जाता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री 1611 में लगाया गया था। बोल रहा है कि कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये आपको मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था। तो अवध राज्य को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के हड़पा गया था। बोल रहा था उस समय अवध का जो नवाब था कौन था। तो याद रखिएगा अंतिम नवाब यही था, वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है कि रैयतवारी बंदोबस्त का जनक कौन है? तो रैयतवारी कौन लाया था? दो लोग लाए थे। कौन? हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड लाया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हेक्टर मुनरो और रीड लाया था रैयतवारी, और ये जो है समस्त जो अंग्रेजी क्षेत्र था उसका 51% क्षेत्र पर, 51% भूभाग पर लगाया गया था। यानी ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्से पर यह था कौन? रैयतवारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से किया गया था? यहाँ पे दिया बैरकपुर, रोहनी, कानपुर, वेलूर। यहाँ इनमें से किसी ने कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 10 मई को हुआ था चालू वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से हुआ था, और 11 मई को ये दिल्ली पहुँचे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का बात करेगा तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ ठाकुर नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये कब? तो 1863 में। कब? 1863। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में चला था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे वो मानते थे किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था ये बोल रहा है। तो देखो चौरा चौरी कांड दिया 4 फरवरी 1922। कभी आपको 5 फरवरी भी मिल सकता है, तो 5 फरवरी ज़्यादा जगह मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4 फरवरी, तो ये भी सटीक होगा, क्योंकि 4 फरवरी या 5 फरवरी इन्हीं में से कोई एक अगर ऑप्शन में रहे तो मार देना है। ठीक है, अगर मान लो दोनों ऑप्शन में दे दिया है तब क्या मारोगे? तब तुम 5 फरवरी के साथ जाना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बोल रहा है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को। तो अब 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उस समय में वायसराय कौन था? तो 1885 में वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन आया था 1884 में। 84 से ये 88 तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? देखो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि इंडियन एसोसिएशन में सूर्यनाथ बनर्जी मेन तो यही थे, लेकिन उनके साथ सहयोगी में आनंद मोहन बोस भी थे। तो बी और सी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन के समय ही कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था कि ब्रिटिश जो वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में ढाका में किया गया था। कहाँ पे? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया है? मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत मित्र मेला का बीडी सावरकर ने किया। कौन? बीडी सावरकर। मित्र मेला कब बना है? तो 1899 में। कब? 1899 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष में स्वराज की नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो 1 वर्ष में स्वराज के नारा दिए थे गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान। कब? असहयोग आंदोलन 1920 में। और असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के चलते ही जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरा चौरी नामक पर 22 पुलिसकर्मी को एक थाना में जिंदा जला दिया गया था। इसी कारण जो है 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुआ था, और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिए थे गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जब भारत का विभाजन हुआ, यानी भारत जब आज़ाद हुआ, तो बोल रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, उसमें से जो नेतृत्व कर रहा था वो पैथिक लॉरेंस था। कौन था?
पैथिक लॉरेंस जो था ये आपको कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कर रहा था। कैबिनेट मिशन आया कब था, डेट भी पूछता है तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। किसके नेतृत्व में, तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। ठीक है, इनमें 2 और लोग थे, कौन कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा 2 लोग और जो था, एक क्रिप्स था और एक एवी अलेक्जेंडर था, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था बाबू, तो 1942 में। और जब ये 1942 में 8 अगस्त को चला था और 9 अगस्त को जितने भी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ, आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था, ये 1940 में चला था। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही का बात करेगा तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। द्वितीय पूछता तो द्वितीय है जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अगर तृतीय भी पूछता है, तृतीय आपको बीपीएससी के एग्जाम में पूछता है तो वो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। तो ये नहीं पूछेगा, प्रथम द्वितीय आप याद रख सकते हैं, प्रथम विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना से संबंधित मांग को प्रस्ताव को पेश किया था। यानी पाकिस्तान की मांग कौन से अधिवेशन में किया था, यही बात कर रहा है। तो लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हो रहा था लाहौर में हो रहा था 1940 में, उसी अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। सांप्रदायिक अधिनियम का बात कर रहा है और किसने किया था बाबू, तो ये आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने कौन किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। कब किया था, तो 16 अगस्त 1932 को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने किया था ये पूछ रहा है। तो देखो नेहरू रिपोर्ट जो है वो पेश किए थे मोतीलाल नेहरू, और इस समिति के, नेहरू रिपोर्ट के समिति के अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू ही थे, लेकिन इसमें सचिव जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें और लोग थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू भी थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू के साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे, अली इमाम थे, शोएब कुरैशी थे। इसलिए यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसलिए राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था और उसी सम्मेलन का अध्यक्ष जो थे वो चुने गए थे महात्मा गांधी। कौन चुने गए थे, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है। यहूदी वायसराय, वायसराय बहुत है, उनमें से एकमात्र यहूदी वायसराय का बात करेगा तो याद रखिएगा वो है लॉर्ड रीडिंग। कौन है, रीडिंग है, जो चैम्सफोर्ड के बाद आया था। कब आया था, तो 1921 से 26 तक था लॉर्ड रीडिंग, और एकमात्र यहूदी वायसराय है लॉर्ड रीडिंग है। कौन है, लॉर्ड रीडिंग। इसी के समय कितने घटना हुआ था, जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इसी के समय हुआ था, काकोड़ी कांड 1922 इसी के समय हुआ था, चौरा चौरी कांड इसी के समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ। यहाँ से करेंट अफेयर्स है, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का बात करेगा तो ये इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा 17वां चल रहा था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये आपको दिसंबर 2022 का करंट है। ठीक है, पूछा है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर का संग्रहालय, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। किस पुस्तक का बात कर रहा है, द लाइट वी कैरी का बात कर रहा है। द लाइट वी कैरी जो है ये मिशेल ओबामा का है। किनका है, मिशेल ओबामा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दिया हुआ है कि शरत कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन्हीं को मिला है। किनको, शरत कमल अचंत को। एक ही व्यक्ति को इस साल मिला था 2022 वाला, और यह सम्मान उन्हें किस खेल के असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है ये पूछ रहा है। तो जो शरत कमल अचंत है ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन यही है।
और ये टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं। यह हवाई अड्डा कहाँ है? तो डोनी पोलो ग्रीन फील्ड जो हवाई अड्डा है ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है दस्तलीक, और 2023 में हुआ इसलिए दस्तलीक 2023 लगा। दस्तलीक का आयोजन कहाँ किया गया ये बोल रहा है, तो ये आपको उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार ये आपको मध्य प्रदेश, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान का बात कर रहा है, और सरस्वती जो है ये आपको मिला है शिव शंकरी को। किनको? शिव शंकरी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इनकी आत्मकथा थी सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया। सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है और इसी के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता किया था? तो ऑपरेशन एक चलाया गया था और ये ऑपरेशन दोस्त था। क्या था? ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का क्या नाम है? जो निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम पूछ रहा है और उसका नाम है बाबू विक्रम एस। क्या नाम है? विक्रम एस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह हैदराबाद में एक निजी कंपनी है स्पेस, उस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरो स्पेस। ठीक है, और स्काई रूट एरो स्पेस जो है यही बनाया है निजी विकसित रॉकेट जो बनाया है उसका नाम विक्रम एस रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? क्या बात कर रहा है? आइसोहेलाइन का, और किनको जोड़ने वाली? तो याद रखिएगा समान लवणता को जोड़ने वाली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? अब इसके लिए आपको ग्रह याद रखना पड़ेगा। मान लो पहले सूर्य हो गया, तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक में बुध है। इसी तरह करते आओगे तो यहाँ पे आपको मंगल है और उसके बाद यहाँ बृहस्पति है, और इसी के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा कि एकमात्र कौन सा क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा एकमात्र जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है फॉरवेस्टा नाम है। क्या नाम है? फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप है और इसका संबंध पूछ रहा है कौन से खेल से है, और फेडरेशन होता है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ये ओणम जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में। कहाँ पे? केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? अब भूटान के साथ पड़ोसी जो हमारा भूटान देश है उसके साथ हमारे भारत के राज्य कितने सीमा साझा करते हैं? इसके लिए आपको इंडियन मैप याद रखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं। वैसे आपको हम बता देते हैं। देखो मान ले यहाँ से ये भूटान हो, ऐसे मान लेते हैं, ये थोड़ा उत्तर पूर्व भारत का मान लेते हैं थोड़ा समय, और यहाँ पे भूटान है। ठीक है, और तो यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश 1, ठीक है, यहाँ से असम 2, ये सिक्किम है 3, और यहाँ से पश्चिम बंगाल आके मिलती है 4। तो 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जो ग्रीन हाउस में आते हैं, जैसे जलवाष्प ग्रीन हाउस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड दे दिया है इसलिए ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड दे दिया है इसलिए नहीं होगा। अगर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड दिया होता यानी Na2O तब हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जापान का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा जापान का अगर पीटर्सबर्ग का बात करेगा तो यावाटा को कहा जाता है। तो जापान में एक शहर है यावाटा, उसको जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर जापान
का कौन है, ओसाका, और यावाटा जो है इसको पीटर्सबर्ग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, स्वपोषी यानी अपने से जो भोजन बनाता है उनमें लिए भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में बोल रहा है। तो क्लोरोफिल, जैसे पेड़ पौधा है अपना भोजन खुद बनाता है तो उनमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती ही है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, और मैग्नीशियम ये पत्ता में पाया जाता है। ठीक है, ये भी चाहिए। यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया है सब चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा जो होता है, अमीबा वो अपने कुटपाद विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सूची को मिलान करना है, मिलाते हैं बाबू। यहाँ पे जीव दिया गया है, उसका श्वसन अंग दिया गया है। तो मछली पहले दिया हो तो मछली गिल्स हो जाएगा, तिलचट्टा जो दिया इसका ट्रैकिया हो जाएगा, मेढक जो हो जाएगा, जो ज़मीन के अंदर मेढक रहता है वो त्वचा से सांस लेता है, और एक लीजर्ड जो है ये फेफड़ा से, मानव भी लेता है फेफड़ा से, लीजर्ड भी लेता है, और सर्प जो होता है ये भी फेफड़ा से लेता है। देख लीजिए, इस तरह मिलाएंगे हम लोग तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आपको आ जाएगा इसमें से बी आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उनमें जल जो होगा वो विसरण विधि के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण विधि, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का बात कर रहा है, यानी गलत कथन पहचानना है। दिया हुआ है कि एक्सॉन के चारों ओर घिरी श्वेत झिल्लियाँ माइलिन शीथ कहते हैं, ये तो सही दिया गया है। यहाँ पे दिया कि पक्ष मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा है, ये बात गलत दिया हुआ है। जो पक्ष मस्तिष्क नहीं, जो अग्र मस्तिष्क है, मस्तिष्क 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो 5 पिंडों में बटा हुआ है, न कि पक्ष मस्तिष्क। गलत कथन का है तो गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और कथन जो दिया है सही दिया गया है। आगे दे रहा है कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई ये दिमाग का कौन सा केंद्र में पाया जाता है, यही पूछ रहा है। तो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम, और सेरिब्रम में ही आपको बुद्धि और चतुराई मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल जनन जो होता है इसमें 2 आदमी को मिलना जरूरी नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन किसमें होता है, विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, और बीजाणु जनन द्वारा होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश जो होता है, पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो जो आँख होता है उसके रेटिना पर भी प्रतिबिंब बनती है, और जो आँख होता है यानी नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, और उत्तल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रियल बनता है, रियल के साथ उल्टा और उल्टा के साथ छोटा, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह सर्वप्रथम गतिशील कौन सा होगा, तो कोई भी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम जो गतिशील कण होता है वो कौन होगा बाबू, वो आपको इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सौर पैनल बनाया जाता है, जो सौर पैनल है वो कैसे बनाया जाता है यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जो सौर पैनल बनता है वो अनेक सेलों के संयोजन करके बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर पैनल जो होता है ये सिलिकॉन का बना होता है, जो आपको अर्धचालक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो मापन किसकी प्रक्रिया है बाबू, तो माप जो किया जाता है वो किसकी प्रक्रिया है, एक तुलना है। क्या है, तुलना करने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको बाबू, तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे दिया कि जड़त्व का गुण, तो जड़त्व का जो गुण होता है दे रहा है कि किसी किसी वस्तु पर होता है, गलत है, प्रत्येक वस्तु पर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की, जो निर्वात का बात कर रहा है जहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता पूर्वक से गति करते हुए जो सभी पिंड होंगे उसका बात कर रहा है। तो सभी पिंड का जो होगा वो त्वरण समान होता है। क्या होता है? त्वरण। त्वरण होगा समान होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दिया हुआ कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। कोई भी ठोस है तो ठोस सीधे वाष्प बनना उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कुछ ऐसे ठोस हैं जो गर्म करने पर वो सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे देख लो, अमोनिया क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन और शुष्क बर्फ़, इनको अगर गर्म करोगे, ये चार जो दिए हैं, इनको गर्म करने पर सीधे ये वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तत्व कौन सा है इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें से देखो, पीतल तो तत्व होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अर्सेनिक तत्व हो जाएगा। अर्सेनिक तत्व हो जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। तो कैथोड किरण में आपको इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे कार्बन दिया है। कार्बन के एक परमाणु के मूलभूत कणों का कुल संख्या कितनी होती है बोल रहा है। मूलभूत कण, तो मूलभूत कण बोलेगा ना तो याद रखिएगा 14 + 6 जोड़ दोगे तो 20 मूलभूत कण हो जाएंगे इसके। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो समुद्र में सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो कौन से धातु है बाबू जिसको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? वो हो जाएगा सोडियम। कौन सा? सोडियम। क्यों डुबा के रखते हैं? क्योंकि जो ये होता है ना, बहुत क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, और वायु में इन धातुओं को खुला छोड़ देने पर ये जलने लगता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखता है। किस? सोडियम को और एक और पोटेशियम को, ये दोनों को रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान की किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव यानी डायरेक्ट प्रभाव दिखता है। यहाँ पे दिया समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं। निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह, ये भी नहीं होगा। गौवध निषेध हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने, राष्ट्रीय आपात का बात कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी का बात कर रहा है, किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किए जाने पर संसद से अनुमोदन आपको 1 माह के भीतर यानी 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रधानमंत्री तो सदस्य होते हैं, ये लोकसभा से चुनकर आते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा विधानसभा कहीं से भी चुनकर आ सकती है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देने की बात किया गया है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात अनुच्छेद 350 के ए में किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 350 के ए में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। जो सीएजी अपना रिपोर्ट देता है उस सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी समिति करती है, यही क्वेश्चन है। और ये करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है और यही जांच करती है सीएजी की। ठीक है, ये 1921 में सबसे पुरानी समिति यही है, लोक लेखा समिति। और प्राक्कलन समिति जो है वो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन है। ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया था। संविधान संशोधन का बात कर रहा है। और ये संविधान संशोधन जो हुआ था वो 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता क्या है। जो आचार संहिता लगता है तो उसी का बात कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 विनिर्देशित नियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची जो विषय है सबको बांटा गया है। संघ सूची है, एक राज्य सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखो, डाक आता है संघ सूची में, टेलीफोन और रक्षा संघ सूची में आता है। जो लोक स्वास्थ्य की बात होता है ये आपको समवर्ती सूची की विषय है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास का छूट क्या कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, यानी जीएनपी दिया हुआ है। जीएनपी में से क्या बोल रहा है, डी घटाने के लिए, मूल्य ह्रास घटाने पर क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है, ठीक है। एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का ईयर ओवर पूछ रहा है। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है, 56 से 61 द्वितीय, ठीक है। तृतीय 61 से 66 ये भी सही है। चतुर्थ दे दिया गया है 66 से 71 जो गलत है, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय जो आया था वो 66 से 73 तक तो आपको कोई नहीं आया था, 66 69 तो 1969 से आया था, ठीक है। 74 तक ये चतुर्थ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश अनुमान है। तो याद रखिएगा, जो बिहार का राजकोषीय घाटा है वो अनुमान कितना है, तो 2.98%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का स्थिर कीमत पर वृद्धि कितनी थी। स्थिर कीमत का बात कर रहा है, तो इसीलिए 10.98% यानी लगभग 11%, ठीक है। स्थिर कीमत पर था। वही बात करता कि अगर प्रचलित कीमत पर यानी प्रचलित कीमत पर वर्तमान कीमत पर बात करता तो वो 15% था, ठीक है। यह स्थिर कीमत पर था 10.98। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा का बात करेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत, और कितना करता है, तो ये आपको करता है 4096 किलोमीटर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, देखो मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित होता है, ठीक है। 4 कौन कौन, एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक विशाल मैदान जो हो जाएगा भारत, एक प्रायद्वीपीय पठार और एक तट और द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। आसान क्वेश्चन है बाबू। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। इसकी कितनी है ऊंचाई बोलेगा तो 8800 आपको कितनी है, तो 46 है, ठीक है। 8848.46 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य जो है ये बिहार है। जनसंख्या में पूरा भारत में तीसरे स्थान पर। हम लोग से 2 ही गो राज्य आगे है, कौन, यूपी, और यूपी के साथ एक है आपको महाराष्ट्र, और 3 नंबर पर हम ही लोग हैं। और क्षेत्रफल का बात करेगा तो हम लोग 12वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौते जो आया था वो किस महासागर में आया था, ये बोल रहा है। ये 2021 में आया था, और तौते जो आया था ये आपको किस में आया था, तो ये अरब सागर में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुखता है। देखो, मिश्रित जो खेती होती है इसका प्रमुखता का बात करा, और मिश्रित खेती उसे कहते हैं कि खेती के साथ जो पशुपालन किया जाता है तो उसी को कहा जाता है मिश्रित खेती। इसमें पशुपालन का एक ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ था वो आपको भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। तो भारत में जो ऊर्जा है उसका जो सर्वाधिक स्रोत है वो आपको कोयला से होता है। कितना, कोयला से होता है, लगभग आपको बात करेगा कोयला से तो आपको 51% के आसपास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तारे का रंग सूचक है। तो तारे के रंग का सूचक जो है बाबू उसका ताप है, क्या है, उसका ताप। तो राइट आंसर ऑप्शन
डी होगा। आगे क्या पूछ रहा है कि दिन और रात जिस कारण से होता है वह है। तो दिन और रात जो होता है बाबू, दिन रात क्यों होता है? अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है दिन रात। अब यहाँ पे पृथ्वी के अपने अक्ष के झुकाव दिया हुआ है, घूर्णन गति दिया नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा भू परिभ्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, भू परिभ्रमण होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित महाद्वीपों में बोल रहा है कि किस में देशों की संख्या अधिक है। जो महाद्वीप बता हुआ है उस महाद्वीपों में किस देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में आपको 54 देश हैं। उसके बाद भी हम लोग एशिया नहीं है, उसके बाद यूरोप में 49 द्वीप हैं, देश हैं। उसके बाद बात करेगा तो आपको 48 देश हमारे एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले जो होता है वो केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति आया कब था? तो 1966-67 में, और ये आपको गेहूं उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। पहला हवाई अड्डा का बात करें, भारत ने पूरे विश्व में सौर से ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा जो है वो कोच्चिन है। कौन है? कोच्चिन 2015 में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था अवस्थित है, यानी नेरी का बात कर रहा है, ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपको नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क दिया जाता है वो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। कितना बनाए हैं सही कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और कल आपको वीडियो फिर शाम 7 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।